आज मैं आपको अपना हॉस्टल दिखाती हूँ, भागीरथी हॉस्टल। मैं अभी जा रही हूँ, सुबह के बज रहे हैं 6 और पूरा हॉस्टल ऐसे सोया हुआ है क्योंकि आज संडे भी है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको ना। ये मेन गेट है और ये देखो मेरी हमारी बिल्डिंग 9th फ्लोर है इसका, ऊपर 11th फ्लोर है, G+11 की। और ये सामने लॉन है पूरा इस तरीके से कुछ। अभी जस्ट सुबह हुई है। ये इस तरीके से कुछ, पीछे से रास्ता भी है इसके, मतलब पूरा ऐसे आउटर है, बिल्डिंग सेंटर में है और चारों तरफ ऐसे रोड है। ये ईस्ट फेस है, सनराइज़ वहाँ से स्टार्ट होता है। दोनों हॉस्टल का एंट्रेंस यही है, यहाँ से ही दोनों हॉस्टल के अंदर एंट्री होती है, आइधर वो MGH फेज़ 2 का। ये मेन है MGH फेज़ 2 का ब्लॉक A। ये है हमारा हॉस्टल जो M.Tech सेकेंड ईयर वालों का है। एंड यहाँ से ही रास्ता है अंदर ओल्ड MGH के लिए। ये दूसरा भी मेन गेट है, इधर से भी एंट्री होती है, बट ये इसकी टाइमिंग है, ये टाइमिंग पे ओपन होता है, टाइम है। ये है ओल्ड MGH का गेट। चलो फिर, मोस्टली काम हो गया है और कुछ कुछ काम रह गया है। क्लीनिंग वगैरह ऑलमोस्ट डन है बाहर की। तो देखो बर्ड्स वगैरह। तो ये मेन एंट्री गेट है इसका, ये मेन हो गया। ये हॉस्टल के अंदर का एंट्री गेट है। पहले लॉन देखते हैं, कुछ इस तरीके से है लॉन यहाँ का। यहाँ पर ना ऐसे घर वाली वाइब्स आती है। तो मैं तो खुद रही हूँ 1 साल, तो मतलब जैसे घर रूम में ऐसे परेशान हो जाओ या कुछ ऐसे, अपना लॉन में आके सुबह सुबह या जब भी वक्त मिले अपना टहल लो। ये एक चीज़ हो। ये गर्ल्स हॉस्टल में जो है नेस्ट कैफ़े भी है। तो और ये कुछ इसका कैफ़े है, गर्ल्स नेस्ट कैफ़े। ये मेन्यू हो गया इसका। मोस्टली चीज़ें मिल जाती है। रात के 3 PM तक ये ओपन होता है, शाम के 8 बजे से 3 PM इसकी टाइमिंग है। कभी कभी 10 बजे भी ओपन हो जाती है, तो डिपेंड करता है। अभी तो फ़िलहाल बंद है क्योंकि गर्ल्स बहुत कम है इसमें। और यहाँ पर ये है और ये है इसका फ्रंट अलकनंदा हॉस्टल का। तो ये है PG 2026 में जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं और B.Tech के कुछ स्टूडेंट हैं। तो 6 फ्लोर हैं बिल्डिंग के, G+5 बिल्डिंग है टोटल। ये इसकी मेन एंट्री है। ये वार्डन मैम का कैबिन है। सामने स्टेयर, और स्टेयर के दोनों साइड जो है लिफ्ट मिल जाएंगी आपको इजीली। साइकिल भी है, तो साइकिल के लिए आपको एंट्री करनी पड़ेगी, आप तभी मिल पाएगी। विंटर में यहाँ पे आप बाहर बैठ सकते हो, चेयर वगैरह भी हैं और कपड़े फैलाने के लिए रस्सियाँ वगैरह भी काफ़ी हैं। ये पूरा इसी बिल्डिंग का लॉन है पीछे तक पूरा। ये बिल्डिंग सेंटर में है सेम उसी तरह से, और यहाँ से भी पूरा एंट्री है। घास देख रहे हो कितने मज़ेदार हो रही है। तो यहाँ से ये एंट्री, ये सब ऑलमोस्ट क्लीन हो जाएगा और काम पूरा हो ही गया है। और जब तक आप लोग आओगे अगस्त में, तब तक तो पूरा अच्छे से डन हो जाएगा ये सब। ये बिल्डिंग है इसकी। उसका टेम्परेरी ये गेट है, बट ये क्लोज रहते हैं ऑलवेज। ये वाला गेट अभी अभी ओपन हुआ है कुछ टाइम पहले ही, तो यहाँ से आ जा सकते हैं। ये है ओल्ड MGH और अभी अभी इसका रिनोवेशन हुआ है। ये देखो पेंट वगैरह, और न्यू बैल भी लग गया है। ओह माय गॉड, वाओ, सब कुछ कितना अच्छा है। वो तो सब चीज़ इतनी नई हो गई है, लाइटिंग भी 2 हो गई है और कवर्ड वगैरह भी
या ये तो न्यू MGH ही लग रहा है। बहुत ही अच्छा है, सब कुछ इतना अच्छा है। तो MGH वालों, आपको ऐसे मिलेगा जो भी दोस्त इसमें अब आ रहे हैं जो के स्टूडेंट के लिए है ये। और ये है बालकनी का, ये देखो बहुत ही बढ़िया हो गया ये तो। उस समय तो बालकनी में लाइट वगैरह कुछ नहीं चल रहा था, लेकिन अब तो सब मतलब रूम में 2-2 लाइट हो गए हैं, 2 LED है, 2 ही स्विच बोर्ड हैं। और ये देखिए ये भी लग गया है। बहुत अच्छा हो गया ये तो, पूरा हॉस्टल रिन्यू हो गया। ये न्यू बेल है, मस्त हो गया है पूरा हॉस्टल। और अभी काम चल ही रहा है यहाँ, मज़े आने वाले हैं न्यू बैच के 2026 वालों के हॉस्टल वाइब्स। एंटर है, ये है न्यू रूम MSc MTech और MBA वालों के लिए। चलिए ये है 4th फ्लोर, यहाँ से लिफ्ट हो गया, ये 4th फ्लोर है। ये अभी भी सामान रखा है कुछ लोगों का, तो अभी गर्ल्स आई नहीं है लेने के लिए, धीरे धीरे आ रहा है। ये 4th फ्लोर है, मतलब यहाँ से आपका PG का स्टार्ट हो जाएगा। और ये सेंटर वाला स्टेयर है और बाकी के 2 साइडों में है। तो हम लोग तो कभी कभी ऐसा करते थे, जैसे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है और 9:30 पे अराउंड हमारी क्लासेस रहते थे, तो हम लोग एकदम स्टेयर के थ्रू निकल जाते थे। ये है 5th फ्लोर जिस पे मैं रहती थी। चलो मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ, आई होप लाइट वगैरह ऑन हो। रूम नंबर था मेरा 618, वन ऑफ द बेस्ट रूम फॉर कॉन्साइड माई एनर्जी। तब मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। ये है, आई गेस लाइट वगैरह तो ऑफ है यहाँ की, चलो फिर भी। ये है 618, 5th फ्लोर पर है। वाह क्या मस्त हो गया। अब तो ये बेड वगैरह भी चेंज हो गया, पहले बेड दूसरे तरीके से थे। तो ये डोर की बेल है एंड सेम है स्ट्रक्चर, तो सभी रूम्स का सेम है, 2 बेड और 1 टेबल चेयर है। ये विंडो है। तो देखो कुछ का मुझे आया है कि दीदी कौन सा चूज़ करें। अगर आपको ईस्ट सनराइज़ पसंद है, मतलब सुबह सुबह की धूप चाहिए या रूम में धूप आनी चाहिए, अर्ली मॉर्निंग में वेकअप हो जाते हो आप लोग, तो आप लोग ईस्ट फेसिंग का ले सकते हो। मुझे तो ईस्ट फेसिंग का चाहिए था क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना पसंद है और ऐसे सनराइज़ लेना, सनबाथ लेना मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने तो यही लिया था। और देखो सामने सूर्यदेव भी आ गए हैं और इस समय टाइमिंग 6:30 पौने 7 हो रहे हैं। ये हमारी बिल्डिंग है। और अगर किसी को ऐसा चाहिए कि नहीं मुझे अर्ली मॉर्निंग नहीं उठना है या मुझे विंटर में शाम की धूप चाहिए, तो उसके लिए फिर वो सामने जैसे 604 है, तो वो क्या है, उसकी बालकनी वेस्ट साइड है, तो वहाँ पे शाम तक धूप आती है। पर गर्मियों में ये है कि आप बिना कूलर के यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाओगे। हम लोग तो पूरा दिन कॉलेज में रहते थे, 9:30 निकलते थे, 5:30 ही एंटर होते थे, तो विंडो वगैरह ओपन करके चल जाता था। बट हाँ, उस साइड जो है वेस्ट साइड में मोस्टली आपको समर के लिए कूलर चाहिए ही होगा, क्योंकि कूलर के बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। एक बार दिखा देती हूँ, ये मेरी दोस्त का रूम है, था ये। मोस्टली जो मेरे फ्रेंड थे वो सब 5th फ्लोर पर ही रहते थे, MTech के, कुछ MSc की भी थी। ये देखो वहाँ पर ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ है इस साइड और ये वेस्ट है, तो सन पूरा शाम तक यहीं पर रहेगा, इवन जब तक सनसेट नहीं होगा उसके बाद भी। तो रूम में काफ़ी गर्मी रहती थी इस साइड, क्योंकि मेरी दोस्त वगैरह मुझे कंप्लेन करती थी कि यार तुम लोगों का रूम बढ़िया है इतना, पर विंटर में हमारी हालत ख़राब होती थी क्योंकि उस साइड बिल्कुल भी धूप नहीं आती थी और विंटर में इस साइड बहुत। तो सबके अपने अपने प्रॉन्स भी हैं और कॉन्स भी हैं।
साइड वाली बालकनी, यहाँ से आपको ये BH1 दिख जाएगा। ये दोनों BH1 BH2 हैं, बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए हैं और मोस्टली इसमें कुछ PhD स्टूडेंट रहते हैं। लेकिन अब जो 2026 वाले PhD स्कॉलर आ रहे हैं वो इन्हीं में ही रहेंगे। तो मैंने आपको ईस्ट फेस और वेस्ट फेस दोनों दिखा दिया है बालकनी। अब आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना कि कौन सा चूज़ करना है। पर मुझे तो ईस्ट फेस अभी भी पसंद है, तो मैंने तो वही लिया है। बाकी आप लोग देख लेना। एंड आपको सिर्फ यहाँ पर बेड, टेबल और चेयर मिलेगी। बाकी जो भी एक्सेसरीज़ हैं आपकी, जो भी नेसेसरी सामान है, आइदर वो मैट्रेस हो गया या कर्टन्स हो गए, वो सब अगर हो सके तो लेके आइएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे 10 किलोमीटर कॉलेज के बाहर मार्केट है, जालंधर सिटी मार्केट करके, वहाँ पर लाल चौक के पास आपको मोस्टली सब सामान अलॉट हो जाएगा। तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स आ ही रहे हैं आपके साथ तो आ जाइएगा फिर। और अगर हाँ कुछ और भी जानना हो, कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। और कैसा लगा ये भी बता देना। एटलीस्ट मैं सुबह सुबह उठी हूँ, वैसे तो मैं उठ ही जाती हूँ, पर ठीक है। अभी MBA की गर्ल्स आ गई हैं और ये बेस्ट पार्ट है इसका, ये पूरे फ्लोर में सभी में ये ऑटोमेटिक मशीन है। तो इसको यूज़ जो करना है ना, वो जब भी टाइम मिले कर लेना, क्योंकि ये मशीन जो है बिज़ी ही रहती है। सैटरडे संडे तो सोचना ही मत, क्योंकि ये खाली ही नहीं मिलेगी आपको यूज़ करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे मोस्टली गर्ल्स आ गई हैं। कुछ तो मुझे भी 2-3 दिन पहले ही मिली थी, MBA की हैं, क्योंकि उनकी क्लासेस मंडे से स्टार्ट हो रही हैं, ऑलमोस्ट कल से ही। ये है वेस्ट फेसिंग के रूम। वाओ, ये किसी गर्ल्स ने अपनी डेकोरेट किया है। और हाँ, यहाँ पे ये है कि आप अब तो जैसे पेंट वगैरह हो गया है, सब कुछ क्लीन करके दिया है इन्होंने पूरा रूम, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ जब हम लोग आए थे तो हमको थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करनी हुई थी, क्योंकि मैम वगैरह ने हमको साफ़ करवा के दे दिया था क्लीनिंग स्टाफ से। बट फिर भी थोड़ा सा रूम में हमें रहना है तो करना तो होता ही है, तो इसलिए से हमने खुद ही कर लिया था वो। तो आप लोग अब खुद डिसाइड कर लेना गर्ल्स, और आ जाओ और इन्जॉय करो यहाँ पे। मतलब आपको लगेगा ही नहीं आप हॉस्टल में आ रहे हो, घर जैसी वाइब्स हैं यहाँ पर।